आप अपोजिशन सब कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है, ठीक है। अगर बीजेपी गलत है तो आप सबका घोटाला मिला के तो आप लोग बहुत गलत है। आम आदमी जो अपने आप को कहता है वो अपने घर में करोड़ों की टाइलें लाखों का लगवा रहा है, तो उनको हम वोट क्यों दें? जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती वो भारत क्या चलाएंगे? जिनको हिंदी लिखी हुई पढ़नी नहीं आती वो भारत क्या चलाएंगे? अभी 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, उसको सभी ने देख लिया, लेकिन बंगाल इतने सालों से हिंदुओं के खिलाफ जल रहा है, उसको किसी ने नहीं देखा, तब डिक्टेटरशिप नहीं थी। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या मिमिक्री करना वाइस प्रेसिडेंट की या फिर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को रोकना ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मैम जैसे कह रही हैं आजकल, हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां, तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए, और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। मैम आप यूपी में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, ये बीजेपी की सरकार है। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने सुप्रिया श्रीनेत को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत डिबेट में आकर ऑडियंस से ही लड़ रही थी। और आपको पता ही होगा सुप्रिया श्रीनेत का आदत कि इससे कोई जब पूछ लेता है इसके नेता के बारे में या इसके पार्टी के बारे में तो ये ऐसे ही बौखला जाती है और उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगती है। मुद्दा ये था कि अब ये अपने नेता का गुणगान करने के चक्कर में मोदी जी को कुछ भी बोले जा रही थी डिबेट में आकर, जिस पर ये एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और जो पूछ रहा था उसी पर ये चिल्लाने लगती थी। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। मेरा सवाल सभी विपक्षी पार्टी से, जब आप कहते हो कि बीजेपी डिक्टेटरशिप करते हैं, सबसे पहली बार जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने जब सूखा पड़ा था देश में, उन्होंने पैसे की कीमत घटाने पे मान गई थी, उनके खुद के पार्टी वाले उनके खिलाफ हो गए थे, तब डिक्टेटरशिप नहीं थी। अभी 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, उसको सभी ने देख लिया, लेकिन बंगाल इतने सालों से हिंदुओं के खिलाफ जल रहा है, उसको किसी ने नहीं देखा, तब डिक्टेटरशिप नहीं थी। तो आप बता दीजिए कि डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं, किसे नहीं? सर 900 करोड़ का पार्लियामेंट बना जब सबने सवाल उठाए, लेकिन जब बिहार में पुल गिरा है तो उस पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? इनका सवाल भी विपक्ष से ही है। चलिए, मंत्री इन्हीं के पार्टी से था जब बन रहा था। तो आज आप 500 रुपए की बात कर रहे हैं, 1500 रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन पे बात क्यों नहीं कर रहे? आप एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रहे, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात नहीं कर रहे, स्टार्टअप से बात नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात। तो इधर क्यों देख रहे हैं? उधर देखिए ना, पूछना चाहिए ना सरकार की तरफ से प्रदेश में सरकारें हैं, विपक्ष से क्यों पूछ रहे हो? विपक्ष से इसलिए पूछ रहे हैं कि वो ये तो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा के आ रहे हैं, हरा ही देंगे हम, कि हम सारे एकजुट हो चुके हैं। हाँ। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई बात नहीं कर रहा, पढ़ाई पे कोई बात नहीं कर रहा, बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? मेरा सवाल ये है कि अगर सारी पार्टियां मिलकर अगर किसी पार्टी को हरा भी देती है तो उस जीत का मतलब क्या रह जाता है? ऐसे में तो वो जो ट्रॉफी आएगी उसमें तो आप लोग खुद ही झगड़ा करने लगोगे। 40-50 दल भी रहे हैं, 40 दल 33, अभी भी 25 से कम प्रमुख पीएम का फेस क्लियर रहता था, शायद इसका यही अर्थ है। ये अर्थ है आपका? हाँ कि ट्रॉफी में तो अगर जब ट्रॉफी बटे, ट्रॉफी आप कह रहे हैं कि कप का ढक्कन कहीं और चला जाएगा, नीचे का बेस कहीं और, ये तो फिर हमारे भारत का संविधान गठबंधन की सरकार का प्रावधान रखता है और फिर उसमें से चेहरा चुने और उसकी भावनाएं, अरे बरसिए ट्रॉफी कहीं नहीं जाएगी, मोदी जी को ही मिलेगी। बिल्कुल, लोकतंत्र में प्रावधान है, लेकिन दिल्ली में आपकी सरकार चली नहीं, पहले कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, आपके बाद आपकी महाराष्ट्र में आपकी नहीं बनी, लेकिन अब हम कैसे आश्वासन आप हमें दे सकते हैं कि पूरी देश के अंदर आप अपनी गठबंधन की सरकार चला लेंगे? क्योंकि आपके घर पे अगर कोई सामान बेच के जाता है बाद में नहीं पकड़ सकते, जिसकी स्थायी दुकान है उसके दुकान पे जाके आप सवाल कर सकते हैं कि मैंने वोट दिया था, वोटर कहाँ जाएगा? अरे नहीं, आज केजरीवाल जी नाराज हो गए हैं, आज हम नहीं है इनके साथ, वोटर कहाँ जाएगा सर? आप अपोजिशन सब कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है, ठीक है। अगर बीजेपी गलत है तो आप सबका घोटाला मिला के तो आप लोग बहुत गलत हैं। और आप ये बताइए 5 ट्रिलियन प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है हाँ, नियर अबाउट 5 ट्रिलियन का घोटाला आपने किया। जो आम आदमी अपने घरों, आम आदमी जो अपने आप को कहता है वो अपने घर में करोड़ों की टाइलें लाखों का लगवा रहा है, तो उनको हम वोट क्यों दें? Why would we vote them? जब आप सब लोग मिलके की टाइलों की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने अपने घर में टाइलें करोड़ों, उनसे बड़ा चढ़ते हैं वहाँ दुबे जी। नहीं, बाहर में तो कहते हैं विपक्षी एकजुटता, लेकिन केजरीवाल जी के नाम पे डिफेंड नहीं कर, डिफेंड करेंगे? जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती वो भारत क्या चलाएंगे? जिनको हिंदी लिखी हुई पढ़नी नहीं आती वो भारत क्या चलाएंगे? एक तो हर आयोजन में एक फूफा होता है जो नाराज होता है, जो समय रहते आयोजन के मान लिया जाता है। केजरीवाल जी उस श्रेणी में है, चिंता मत करिए। और ये बताइए उनको नाराज फूफा कह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ, भावनाओं को समझिए, सवाल से ज्यादा। सर दुबे सर, मुझे आपसे पूछना है कि आप मोदी क्यों होते हैं? हमारे पास विजन क्यों नहीं है? हम ग्राउंड रियलिटी पे क्यों बात नहीं करते? क्या मोदी टॉपिक है? इससे पहले मोदी नहीं थे,
क्या मोदी इंडिया से बड़े हैं क्या? तो हम लोग विजन के बारे में क्यों नहीं बात करते? आप टॉपिक जो ग्राउंड रिलेटिव है उसमें क्यों नहीं टॉपिक, खाली ऑपोजिशन मोदी की मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम ने अभी भी कहा कि 146 सांसदों का निलंबन, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज का निलंबन, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। तो क्या मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? अगर वो सही तरीके से अपनी बात संसद में रखते तो उनकी बात जरूर सुनी जाती। संसद का भी एक नियम कानून होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उनको वो मानना चाहिए था। अरे भाई कार्रवाई हो रही है, पूरी जांच होगी। क्यों नहीं हुआ तुरंत? भाई निलंबन सदन के अंदर की कार्रवाई से होता है, जांच के ऊपर नहीं होता है। निलंबन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला, तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला बेरोजगार युवक चाहिए था। अरे सुनो तो बेरोजगार युवक होगा, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डाला और बेरोजगार युवक था। चलिए अगला सवाल सुनिए। मेरा क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसकी बात। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे, क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम नहीं समझ सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहाँ पर है। इनसे मत भिड़िए ना, उनको पूछ जवाब देने के लिए। ऐसे 146 अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहाँ पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल पहुंचना चाहिए कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा है, और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम, एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं। मैम वो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, मुद्दा क्या है? गलत है बिल्कुल। ये मुद्दा क्या है? कह रहे हैं गलत है, मिमिक्री भी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता गलत है। मैम आप फोटो दिखाई है साक्षी मलिक की, आप ये बता रही हैं कि जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया था, पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गांव चल गए थे। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ये गलत है तो फिर